आज से हम ब्रह्मा बाबा के सर्वदिव्य गुणों को समझने का और उनको अपने में धारण करने का एक पुरुषार्थ शुरू कर रहे हैं। तो आज का पहला दिन है और इसको हम इस रीति करेंगे कि पहले तो ब्रह्मा बाबा के जीवन में वो दिव्य गुण किस तरह से दिखाई दिया, इसका पहले हम चिंतन करेंगे और फिर उसके बाद मैं अपने में उसको कैसे धारण करूं, उसके लिए कोई कमेंट्री रहेगी। अंत में हर एक को रिफ्लेक्ट करना है कि मेरे जीवन में अभी चलते हुए जो परिस्थितियां हैं उनमें मैं आत्मा इनको कैसे धारण करूं। तो ब्रह्मा बाबा का सबसे पहला जो कदम था वो था संपूर्ण निश्चय बुद्धि। हम सब जानते हैं ब्रह्मा बाबा में जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो ब्रह्मा बाबा का सबसे पहली जो एक धारणा या दिव्य गुण उनमें दिखाई दिया, जो नहीं दिखता है, जिसको वो स्वयं ठीक से नहीं जानते हैं, उसके प्रति संपूर्ण निश्चय बुद्धि होकर चलना। ब्रह्मा बाबा तो अपने जीवन काल में पूरे परिवार के आगे एग्जाम्पल बन के रहे। अब जब ब्रह्मा बाबा संपूर्ण अव्यक्त है तो उनका जो चरित्र रहा, जो जीवन रहा, वो भी हम सबके आगे जैसे एग्जाम्पल है। कल भी शिव बाबा ने बताया, बाप दादा ने बताया, फॉलो ब्रह्मा बाप। सबसे सहज विधि है संपन्न और संपूर्ण बनने की, फॉलो ब्रह्मा बाप। तो ब्रह्मा बाबा हर समय शुरुआत से लेकर अब तक भी पूरे परिवार के सामने एग्जाम्पल के रूप में है। लेकिन जब ब्रह्मा बाबा ये कार्य चला तो ब्रह्मा बाबा के सामने कोई भी एग्जाम्पल नहीं था कि जिसको देख के वो चले। आज हमारे लिए बहुत सहज है। ब्रह्मा बाबा और अनेक ऐसी आत्माएं जो बाप समान बनी, उनका जीवन देखकर हम आगे चल पड़ सकते हैं। हाँ, निश्चय रख के, हाँ ये अगर हम करें, इस ज्ञान में चले, यथार्थ विधि से ज्ञान योग करें, धारणाएं करते चले तो हम इनके जैसे बनेंगे। तो एग्जाम्पल अनेक है, तो निश्चय बुद्धि होकर चलना आज हमारे लिए सहज है। लेकिन जो ब्रह्मा बाबा को चलना था, उनके सामने कोई एग्जाम्पल नहीं था। तो संशय की पूरी मार्जिन थी कि जो मैं कर रहा हूँ क्या ये सही है, क्योंकि वो जो कर रहे थे वो सिर्फ उनके लिए नहीं था, वहाँ तक सीमित नहीं था। उनके परिवार, संपूर्ण परिवार पर, उनके कारोबार पर उसका पूरा असर आना था। लेकिन ब्रह्मा बाबा संपूर्ण निश्चय बुद्धि होकर चले, अपनी बुद्धि को भी समर्पित कर लिया। अब जब वो चले, जैसे कहा जाता है कि निश्चय बुद्धि विजयंती, तो एक बाप पर पूरा निश्चय रखकर जब वो चले तो ब्रह्मा बाबा का पूरा जीवन ही अब जब हम देखते हैं तो देख पाते हैं ब्रह्मा बाबा हर परिस्थिति में विजयी बनकर चले। एक निश्चय। अब जैसे बाप दादा सदैव बताते हैं, निश्चय भी 4 प्रकार के होते हैं। एक है बाप पर निश्चय, एक है स्वयं पर निश्चय, एक है ज्ञान या ड्रामा पर निश्चय, और एक है परिवार पर निश्चय। एक 5वां भी निश्चय है, समय पर निश्चय। तो ब्रह्मा बाबा इन सारे निश्चयों में संपूर्ण पास थे। एक बाप पर निश्चय, वो क्या है? बाप जो है, जैसा है, जिस रीति कार्य करता है, उसके ऊपर संपूर्ण निश्चय। शिव बाबा ने जब पहले अपनी पहचान दी, क्योंकि वो भी एकदम इमीडिएट तो नहीं थी, कुछ समय जाने के बाद शिव बाबा ने अपनी पहचान दी कि मैं कौन हूँ, जिसके थ्रू कार्य करा रहा हूँ। तुम निराकार ज्योतिर्बिंदु, मैं परमात्मा, परम धाम निवासी, तुम सर्व आत्माओं का पिता, मैं इसके द्वारा नई सत्युग की दुनिया स्थापन करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं अवतरित हुआ हूँ। तो जो शिव बाबा ने अपनी पहचान दी, उसके ऊपर संपूर्ण निश्चय। तो बाप जो है, जैसा है, जिस रीति से, विधि से कार्य करता है, उस पर संपूर्ण रीति निश्चय। ब्रह्मा बाबा भक्ति में भी काफ़ी अग्रसर थे, तो परमात्मा के प्रति जो उनकी मान्यताएं थी वो भी बहुत ज़्यादा अलग थी। लेकिन जिस पल उनको ये परिचय मिला, संपूर्ण निश्चय बुद्धि होकर वो चले। तो एक बाप पर निश्चय कि वो मेरा पिता है और अब मेरा जिम्मेवार वो है, इस कार्य का जिम्मेवार वो है, मैं नहीं।
इस पर संपूर्ण रीति निश्चय लेकर वो चले। दूसरा निश्चय स्वयं पर निश्चय। एक है कि हाँ मैं आत्मा हूँ, ये बाबा ने ज्ञान दिया। बाबा भक्ति में थे तो इसका ज्ञान उन्हें था, लेकिन अभ्यास नहीं था। लेकिन उसके आगे का जो निश्चय होता है कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, इस पर भी ब्रह्मा बाबा सदैव खरे उतरे। पहले दिन से उनको जो बताया गया, शिव बाबा ने जो बताया कि तुम्हारे द्वारा मैं ये करने वाला हूँ, कार्य करने वाला हूँ, तो कभी ब्रह्मा बाबा के मन में ये नहीं आया कि मेरा जो अभी की उम्र है, शरीर की जो उम्र है उसके अनुसार, या जो मेरी समाज में जो एक रुतबा है, मैं परिवार वाला हूँ, किसी भी रीति से कभी कोई संशय नहीं कि क्या ये कार्य मुझे करना है और मैं कर सकता हूँ। नहीं, जब बाप ने कहा तुम्हें ही करना है तो हाँ जी बाबा, और मैं कर सकता हूँ। माना एक है आज्ञाकारी होकर चलना, एक है स्वयं पर विश्वास होना, स्व पर निश्चय होना। हाँ, बाबा ने कहा मैं वो आत्मा हूँ तो ज़रूर मैं वही आत्मा हूँ। बाबा ने कहा तुम ही प्रथम विश्व महाराज कुमार श्री कृष्ण हो, तुम ही प्रथम विश्व महाराजन श्री नारायण हो। स्वीकार किया स्वयं पर निश्चय, हाँ मैं वही आत्मा हूँ। तो भविष्य पथ पर, अपने भविष्य पथ पर भी संपूर्ण निश्चय। तो ये जो निश्चय है वो निरंतर उनके आत्मविश्वास को बढ़ाते रहा या कायम करते रहा, जो आने वाले परिस्थितियों में उनको काफ़ी सहायक ठहरा। तो अभी सबसे पहले जो बाप पर निश्चय है, वो बाप पर जो निश्चय है वही फाउंडेशन बन गया बाकी सारे निश्चयों का। तो जो बाबा ने कहा वही सत्य है। तो कभी स्वयं के बारे में जो भी शिव बाबा ने कहा उसके ऊपर भी कभी संशय नहीं, सदैव मान लिया और वही लक्ष्य को एक्सेप्ट करके ब्रह्मा बाबा जीते रहे। लक्ष्य को स्वीकार किया तो लक्षण भी आते रहे। तीसरा निश्चय परिवार ड्रामा के ऊपर निश्चय या ज्ञान के ऊपर निश्चय। शिव बाबा ने ज्ञान की जो भी बातें बताई, संपूर्ण निश्चय बुद्धि, वैसे के वैसे स्वीकार, वैसे के वैसे धारण। और जब जीवन में चलते इस यज्ञ का इतना बेहद का कारोबार संभालते, अलग अलग परिस्थितियाँ आई, लौकिक परिवार द्वारा आई, जो अनजान आत्माएं थी उनके द्वारा आई, प्रकृति द्वारा आई, अपने शरीर द्वारा आई, सारी परिस्थितियों का ड्रामा के ऊपर अचल अड़ोल रहे, निश्चय बुद्धि रहो, उन्होंने सामना किया। बेहद के बाप ने, कल्याणकारी बाप ने मेरा हाथ पकड़ा है मेरे लिए, इस यज्ञ के, ये सारे यज्ञवासियों के लिए वो जिम्मेवार है। नथिंग न्यू, ड्रामा की भावी। सतयुग की स्थापना तो होनी ही है क्योंकि कार्य शिव बाबा का है। यही सारी स्मृतियाँ लेकर ब्रह्मा बाबा चलते रहे संपूर्ण निश्चय बुद्धि होकर। यज्ञ में कितनी ना ऐसी परिस्थितियाँ थी जहाँ पे संशय की मार्जिन थी। 1 बजे बेल बजनी है, 11 बजे आटा नहीं है, 350 वत्स है। किसी के भी संकल्प चल सकते थे कि आज ये सारे भूखे रहेंगे, कैसे खिलाओ, क्या करूं, वो तो सारे मुझे देखेंगे। लेकिन ब्रह्मा बाबा निश्चिंत, निश्चय बुद्धि की निशानी है निश्चित और निश्चिंत। ड्रामा में सब कुछ कल्याणकारी है, इस पर निश्चित, और उसके कारण संपूर्ण निश्चिंत। अपनी जिम्मेवारी और बच्चों की जिम्मेवारी संपूर्ण शिव बाबा पर रखकर ब्रह्मा बाबा संपूर्ण निश्चिंत थे। क्या कहा, जिसको इतने भोग लगते हैं वो क्या अपने बच्चों को भूखा रखेगा। ये जैसे कि ब्रह्मा बाबा के लिए पेपर था, वो पूर्ण पास हो गए तो आटा भी आ गया, 1 बजे बेल भी बजी, सबको भोजन भी मिल गया। तो असंभव को संभव करके दिखाया। तो ब्रह्मा बाबा तीसरे इसमें भी पास थे सदैव। और फिर चौथा निश्चय परिवार के ऊपर निश्चय, जिनको पालना दी, बाप समान पालना दी, राजकुमार राजकुमारी बनाकर उनको पालना दी, सब कुछ किया। ऐसी आत्माएं, जब बेगरी पार्ट ये शुरू हुआ कि यज्ञ में पैसा नहीं था, बाबा को छोड़कर चले गए। अम्मा ने देह त्याग किया, छोड़कर चले गए। लेकिन ब्रह्मा बाबा के सामने सारी परिस्थितियां आते हुए भी उनके ऊपर बाबा ने कभी भी अपने मन को नाराज नहीं किया। शुभ भावना रखकर चले, उनको भी भोग भिजवाते रहे, टोली भिजवाते रहे कि जो इसको माया ने मूर्छित किया है
फिर से सुरजित हो जाए। तो स्व के बाबा के ऊपर निश्चय, स्व के ऊपर निश्चय, उसमें तो सदैव अटल ही रहे, कोई मार्जिन नहीं थी। लेकिन ड्रामा और परिवार के ऊपर संशय में आने की काफ़ी सारी मार्जिन थी परिस्थितियों के चलते, लेकिन ब्रह्मा बाबा उसमें भी सदैव पास रहे। तो निश्चय बुद्धि, और निश्चय बुद्धि के कारण सदैव निश्चिंत और निश्चित रहे, बेफिक्र बादशाह होकर चले। एक बल, एक भरोसा, यही बस एक बुद्धि में लेकर एक के ऊपर पूरी जिम्मेवारी देकर ब्रह्मा बाबा चले। सारी सर्विस भी उन्होंने सदैव निश्चय बुद्धि बनकर की। शिव बाबा का कार्य है, कभी कोई भी डर मन में नहीं रखा, कोई लोकलाज नहीं रखी, सदैव निर्भयपन, सत्यता की शक्ति को यूज कर निर्भयता, नम्रता दोनों का बैलेंस रख ब्रह्मा बाबा ने सेवा की। अब 60 साल की आयु में उनका ये प्रवास शुरू हुआ। आगे के 33 साल, इसको बुढ़ापा कहा जाता है। देखा जाए तो बुढ़ापे में ब्रह्मा बाबा ने निर्भयपन पूरे विश्व में ये संदेश फैलाने का पूरी कोशिश की। जब तक मानो जो कहते हैं हड्डी हड्डी खून का एक एक कतरा उन्होंने इस सेवा में लगाया। निश्चयों में जैसे श्री बाबा बताते हैं, अगर तुम्हें संपूर्ण निश्चय है तो बाप, टीचर और सदगुरु इनके फरमान, पढ़ाई और श्रीमत पर भी पूरा निश्चय होना चाहिए। निश्चय में कोई परसेंटेज नहीं होता, या तो निश्चय है या तो नहीं है। तो जब हम कहते हैं निश्चय बुद्धि हूँ, तो क्या होना चाहिए? जो बाबा ने कहा, जो मेरे पिता ने कहा, उस फरमान पर मुझे आत्मा को पूरा चलना है। शिक्षक जो पढ़ाता है उस पढ़ाई पर पूरा चलना है, और जो सदगुरु श्रीमत देते हैं उस श्रीमत पर मुझे पूरा चलना है। और इन 3 प्रकार के निश्चय पर भी ब्रह्मा बाबा पूरे पास थे। बाप का जो फरमान था, 2 मुख्य आज्ञाएं पिता के रूप में शिव बाबा की थी, खुद को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। ब्रह्मा बाबा ने पूरा पुरुषार्थ इन 2 चीज़ों पर यथार्थ रीति किया। नोटबुक के नोटबुक, डायरी के डायरी भरकर लिखे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो उस विधि से लेकर संपूर्ण अशरीरी अवस्था को प्राप्त कर लेना और निरंतर शिव बाबा की याद में रहे कर्म में आना, इसको ब्रह्मा बाबा ने जो शुरुआत से लेकर एक पुरुषार्थ किया, करते करते वो स्वरूप बन गए, बाप समान ही बन गए। तो सबसे पहली आज्ञा का भी पूरा उन्होंने पालन किया। और दूसरी आज्ञा, पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्र बनो। तो पवित्र बनो तो ब्रह्मा बाबा ने मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूपों से पवित्रता को संपूर्ण धारण किया। टीचर के रूप में जो भी पढ़ाई थी दिव्य गुणों को धारण करने की, ब्रह्मा बाबा ने कदम कदम पर जब जब शिव बाबा की जो मुरली चली, जो भी धारणा बताई गई, संपूर्ण रूपेण उसको अपने में तब के तब धारण किया। और फिर था सदगुरु रूप में जो श्रीमत थी, वो भी फिर याद की और पावन बनने की होती है। वो दोनों श्रीमत को संपूर्ण रूप में धारण किया, फॉलो किया। हर एक कर्म करते हुए जो भी बाप, टीचर, सदगुरु रूप में शिक्षाएं थी, श्रीमत थी, फरमान, आज्ञाएं थी, हर एक को अपने में धारण कर ब्रह्मा बाबा चले। शिव बाबा का हाथ और साथ सदैव अपने साथ रखा, कभी उसको न छोड़ा। फिर आ जाता है समय के ऊपर निश्चय। एक बार बाप के ऊपर निश्चय है संपूर्ण, तो बाप ने जो बताया ये समय कौन सा चल रहा है, संपूर्ण सृष्टि के परिवर्तन का ये समय है। तो ब्रह्मा बाबा हर पल इसके संपूर्ण निश्चय में रहते थे, और इसीलिए हर एक कर्म में या हर एक धारणा में उनका एक ही जो एक गुण था या धारणा कहे वो थी, कब नहीं अब के अब करना है, जब बोला तब करना है, आगे पर नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि समय पर पूरा निश्चय, समय का कोई भरोसा नहीं है। जैसे कि दादियाँ बताती है, उनको सदैव बाबा बोलते थे अगली दिवाली नहीं देख पाएंगे।
संपूर्ण बनना है, पूरा पुरुषार्थ करना है तो बस 1 साल है। तो इस रीति से उन्होंने पुरुषार्थ किया कि एक एक पल पर, कि ये जैसे कि अंतिम घड़ी है। ना अपने देह का भरोसा है, न इस संगम युग के समय का भरोसा है। ये समय है, समय रहते सब कुछ हासिल करना है, उस भविष्य पद के योग्य बनना है। तो वो भी निश्चय, तो इस निश्चय के आधार से सदैव वो नशे में, रूहानी नशे में भी रहे, निर्भयता भी रही उनमें, सदैव उस सत्यता की शक्ति के आधार से भी चले, महानता भी रही, सर्व के साथ स्नेह के साथ भी चले। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा सदैव हमें कहते फॉलो फादर, फॉलो ब्रह्मा बाप। अब हम थोड़ा रिफ्लेक्ट करेंगे, जो ब्रह्मा बाबा में गुणमूर्त ब्रह्मा बाबा, तो उनमें ये जो उनका पहला कदम था इस धारणा का, इस दिव्य गुण का, अगर मुझ आत्मा को ये धारण करना है तो फिर मुझे क्या करना होगा, और मुझ में ये धारण हो है या करना है तो फिर मेरा क्या चिंतन चलना चाहिए। इसके ऊपर थोड़ा हम रिफ्लेक्ट करेंगे, चिंतन करेंगे कुछ समय के लिए। अलर्ट और कंफर्टेबल होके बैठेंगे सभी। स्थित हो जाएंगे अपने सत्य स्वरूप में। मैं शरीर से भिन्न एक चमकती हुई ज्योति हूं। देखेंगे अपने सत्य स्वरूप को, मस्तिष्क के बीचों बीच चमकती हुई ज्योति। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं। मैं आत्मा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण आत्मा हूं। मेरे पारलौकिक पिता शिव बाबा की मुझ आत्मा को आज्ञा है कि मैं बाप समान बनने के लिए अपने अलौकिक पिता ब्रह्मा बाबा को संपूर्ण रूपेण समझ, उनके हर एक धारणा रूपी कदम पर कदम रख के चलो। फॉलो फादर करके चलो। अपने पिता की इस आज्ञा को मान। मैं आत्मा इस मार्ग पर चल पड़ी हूं। मैं आत्मा निश्चय बुद्धि विजयंती हूं। मेरा पिता शिव बाबा
जो है, जैसा है और जिस रीति कार्य करता है, इस पर मेरा संपूर्ण निश्चय है। परमपिता परमात्मा एक ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, परम धाम निवासी है, जन्म मरण रहित है, सर्वात्माओं के बेहद के पिता है, सर्वगुण शक्तियों के अनंत सागर है, हर कल्प के अंत पर एक साधारण बूढ़े तन में आकर अत्यंत गुप्त रीति से सतयुग की स्थापना करते हैं। कोई चमत्कार नहीं, कोई भपका नहीं, ज्ञान और योग द्वारा आत्माओं के संस्कारों को सतयुगी बनाते हैं। सतयुग की स्थापना पहले आत्माओं के अंदर करते हैं, उस द्वारा पूरे विश्व को बदलते हैं। वो साधारण बूढ़ा तन ब्रह्मा बाप का है। बाबा के कार्य करने की इस विधि पर भी मेरा संपूर्ण निश्चय है। बाबा ने मुझे जो अपनी पहचान दी कि मैं ये शरीर नहीं हूं, इस शरीर से भिन्न एक दिव्य ज्योतिर्बिंदु आत्मा हूं। मन बुद्धि संस्कार सहित हूं, सतगुणी हूं, परमात्मा की संतान हूं। इस सत्य को भी मैं आत्मा संपूर्णता स्वीकार करती हूं। फिर जो बाबा ने मुझे अपनी और पहचान दी कि मैं ही आने वाली नई सतयुगी दुनिया की परम पवित्र डबल ताजधारी राज्य अधिकारी आत्मा हूं। डबल पूज्य आत्मा हूं। विष्णुवंशी सच्ची वैष्णव आत्मा हूं। इस पहचान के ऊपर भी मैं आत्मा संपूर्ण रीति निश्चय बुद्धि हूं। मैं ही थी और अब फिर से बन रही हूं। नया कुछ नहीं करना है, बस फिर से अपना पार्ट रिपीट करना है। इस निश्चय के आधार से संपूर्ण रीति निश्चिंत हो, निश्चित हो। बाबा ने बताए हुए सिखाए हुए ज्ञान के हर एक बिंदु पर संपूर्ण रूप में निश्चय बुद्धि हो। आत्म अभिमानी बुद्धि द्वारा
ज्ञान के हर एक बिंदु को महीनता से समझती हूँ। यथार्थ रीति समझ अपने जीवन में उसे धारण करते चलती हूँ। जीवन में चलते आने वाली अनेकानेक परिस्थितियों को ड्रामा के ऊपर संपूर्ण निश्चय बुद्धि हो, पास विथ ऑनर बन पास करते जा रही हूँ। ड्रामा का हर सीन एक्यूरेट है, कल्याणकारी है, न्यायकारी है। हर आत्मा निर्दोष है। इस पर संपूर्ण निश्चय बुद्धि हूँ। छोटी छोटी परिस्थितियों से लेकर हर एक छोटी बड़ी परिस्थिति में इस निश्चय को आधार रख यथार्थ रीति परिस्थिति का सामना कर। हर परिस्थिति में विजयी बनती जा रही हूँ। कल्याणकारी बाप ने मुझ आत्मा का हाथ पकड़ा है। सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी बाबा मेरी छत्र छाया है। तो ड्रामा के हर सीन में मुझ आत्मा का बेहद का कल्याण ही समाया हुआ है। इस पर संपूर्ण रीति निश्चय बुद्धि हो। सेवाओं में आते संबंध संपर्क में आते हुए ब्राह्मण परिवार की आत्माओं के अनेकानेक स्वभाव संस्कारों को देखते हुए भी परिवार के ऊपर भी संपूर्ण निश्चय बुद्धि होकर चल रही हूँ। मैं आत्मा ये यथार्थ रीति से समझती हूँ कि ये सारी परमात्मा मददगार आत्माएं हैं। कोटों में कोई में से कोई आत्माएं हैं, विशेष है, महान है, पवित्र आत्माएं हैं। देवी देवता कुल की श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ये तो उनके ऊपर लगे हुए कुछ दाग है, देह अभिमान की कुछ मैल है, जो ज्ञान स्नान द्वारा योग के बल द्वारा निकलती ही जानी है। मैं आत्मा सदैव उनके सत्य स्वरूप को देख, श्रेष्ठ स्वरूप को देख, विशेषताओं को देख, स्वभाव संस्कार मिलन की रास करते हुए आगे बढ़ते जा रही हूँ। मेरे पिता की मुझसे जो आश है कि एक मत होकर चलना है, उस आश को पूरा करने के लिए कभी झुकना पड़े, कभी मिटना पड़े, लेकिन एक मत होकर ही चलना है। इस धारणा को अंडरलाइन करके चल रही हूँ। बाप, टीचर, सतगुरु के
फरमान, पढ़ाई और श्रीमत पर अटेंशन दे चल रही हूँ। निश्चय बुद्धि हो, ड्रामा की निश्चितता को जान निश्चिंत हो चल रही हूँ। सारी फिक्रात एक बाप को दे, उससे फकूर ले, बेफिक्र बादशाह बन चल रही हूँ। ये मुझे कौन बोल रहा है? किसने मेरा हाथ थामा है? किसकी छत्र छाया में मैं आत्मा हूँ? कौन मेरा जिम्मेवार है? इसको सदैव स्मृति में रख। आने वाली हर एक परिस्थिति को निर्भयता से पार करती हूँ। अपने स्वभाव संस्कारों के परिवर्तन में भी कब नहीं अब इस धारणा को ले आगे चल रही हूँ। मुझ आत्मा को संगम के इस समय पर भी पूरा निश्चय है। ये वरदानी कल्याणकारी समय है। मोस्ट वैल्यूएबल समय है। एक का लाख गुना पतन गुना कमाने का समय है। समय की इस वैल्यू को समझ, उसके अनुसार स्वयं को वैल्यूएबल बनाने का पुरुषार्थ मैं आत्मा कर रही हूँ। निश्चय के आधार से एक रूहानी नशे में फकुर में रहती हूँ। स्थिति सदैव निश्चिंत निर्भय, मेरे बोल सदैव सत्यता की, निर्भयता की शक्ति से भरपूर। जितनी निर्भयता उतनी ही निर्माणता, जितनी महानता उतनी ही नम्रता। सत्यता की अथॉरिटी से लेकर स्नेह की अथॉरिटी तक सर्व अथॉरिटी को बैलेंस करते हुए यथार्थ रीति इस मार्ग पर चल रही हूँ और बाप दादा के दिल तक तनशीन बन चुकी हूँ। अब कुछ समय के लिए देखेंगे अपने जीवन के अलग अलग प्रसंगों को, सीन्स को, और चेक करेंगे अपनी स्थिति को। क्या मेरी स्थिति बेफिक्र बादशाह की होती है, निश्चिंतता की होती है, या मैं आत्मा हलचल में आती हूँ? संकल्प बोल कर्म में निर्भयता, नम्रता, स्नेह है या कुछ और भी मिलावट है? और स्वभाव संस्कार परिवर्तन में कब नहीं अब की धारणा है।
या आगे पर छोड़ते चल रहे हैं, अलबेले बनते चल रहे हैं। चेक करेंगे अपने इस ब्राह्मण जीवन को आगे के कुछ एक पलों के लिए, और चेक करके इमीडिएटली चेंज भी करेंगे। विजुअलाइज करेंगे कैसे अब इस एक श्रेष्ठ धारणा के आधार से आपका व्यवहार, आपकी स्थिति, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क परिवर्तन होना चाहिए। विजुअलाइज भी करेंगे। आगे 5 मिनट तक हम सब आत्माएं इस परिवर्तन का, विजुअलाइजेशन का चेक और चेंज करने का अभ्यास करेंगे।